तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश से भरी हुई उस मूवी के बारे में जिसके सीजीआई इफेक्ट में न जाने कितने सारे लोग फंस गए और स्टोरी तो किसी के समझ में ही नहीं आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। मूवी काफी ज्यादा डिमांडिंग थी और ये बहुत समय के बाद ऐसा था कि लोगों ने बॉलीवुड से भी कुछ उम्मीद लगाई थी। तो क्या वो सच में आपकी उम्मीद को पूरा कर पाए हैं या नहीं, मूवी के एंड आते आते आप मुझे खुद ही बता दीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले कुछ बहुत ही तपस्वी लोगों ने साथ मिलकर भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा तप किया, जिससे प्रसन्न होकर जब भगवान शिव उनके सामने आते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं तो वो लोग उनसे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र मांगते हैं, जिसमें बहुत तरह के अस्त्र थे, जिसमें से एक था जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नंदी अस्त्र और तरह तरह के अस्त्र। जिसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और वो जो तपस्वी थे उनकी पीढ़ियां आने लगती है और हम देख पाते हैं ये जो अस्त्र हैं ये सभी दुनिया से छिपा कर वो तपस्वी अपना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खैर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर तभी उन तपस्वियों को पता चला कि उनमें से ही कोई एक है जो कि इन सभी अस्त्रों में से सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र को छीनना चाहता है। अब ब्रह्मास्त्र किसी भी गलत हाथों में ना पड़ जाए और उसका कोई भी गलत यूज ना हो जाए, इसी चलते वो सभी तपस्वी एक बार फिर से मिलकर उस ब्रह्मास्त्र की सभी शक्तियों को एक पत्थर में डाल देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक साइंटिस्ट को जिसका नाम मोहन है। और दोस्तों वो जो ब्रह्मास्त्र था वो आसानी से किसी के भी हाथों में ना लग जाए, इस वजह से उसे जिस पत्थर में कैद किया गया था उस पत्थर को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उनमें से एक भाग मोहन के पास था, जिसे छीनने के लिए यहाँ पर जोर और रफ्तार नाम के 2 लोग आए हुए थे। पर मोहन उन्हें चकमा देने के लिए उस पत्थर को एक दूरबीन में बदल देता है, जिस वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं उस पत्थर को ढूंढते ढूंढते, पर उन्हें वो पत्थर मिलता ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि उस पत्थर पर जब उस्ताद का खून लगता है तभी वो अपने फॉर्म पर आता है। वो लोग काफी देर तक उस पत्थर को ढूंढते रहते हैं, पर जब उन्हें वो पत्थर मिलता ही नहीं तो वो मोहन को पकड़ लेते हैं और वो जबरदस्ती उससे उगलवाने की कोशिश करते। इससे पहले ही मोहन वहां से भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों मोहन के पास वानरस था तो वो बहुत ही आसानी से जंपिंग जैक की तरह उनकी आंखों के सामने से ही निकल जाता है। हालांकि यहाँ पर उसने एक गलती कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कुछ देर के बाद वो लोग वहां से चले गए होंगे, तो वो कुछ देर के बाद वापस वहां पर आ जाता है। पर यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जुनून उनका वेट कर रही थी। दोस्तों जुनून जो है वो रफ्तार और जोर की लीडर होती है और उसके पास अग्नि अस्त्र होता है, जिसकी शक्तियों की हेल्प से वो उसे सम्मोहित कर लेती है और यहाँ पर उससे उन दोनों पत्थरों का राज उगलवाने लगती है, जिसमें उसने बताया कि एक पत्थर तो काशी में है अनीश शेट्टी के पास, जी हाँ हमारे नागार्जुन भैया, और इसके बाद एक पत्थर गुरु के पास है। यहाँ पर जुनून उससे उगलवाती कि गुरु कौन है, इससे पहले ही मोहन अपने होश में आ जाता है और उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर जुनून उससे और कुछ भी ना जान पाए इससे पहले ही वो खुद को ही खत्म कर लेता है, जिस वजह से गुरु का राज राज बनकर ही रह गया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर शिवा की तरफ। दोस्तों मोहन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सभी चीजें एक विजन बन के पहले ही शिवा देख चुका था, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने इस बंदे को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है और ऐसे में उसे उसके ख्याल क्यों आ रहे हैं। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा पेशे से एक डीजे है और यहाँ पर जब वो अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है ईशा पर और शिवा भैया देखते ही उस पर दिल हार बैठते हैं। पर यहाँ पर हर बॉलीवुड मूवी की तरह एक बार हीरोइन दिखने के बाद तुरंत ही आंखों से ओझल हो जाती है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें ईशा नहीं मिलती तो वो अपना दोबारा मिलन किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मोहन था उसे शिवा के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि उसने अपने आखिरी समय पर जुनून को बताया था कि वो लोग कभी भी उस पत्थर को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए भगवान ने पहले से ही एक रक्षक भेज दिया है। दोस्तों यहाँ पर वो शिवा की ही बात कर रहा था।
खैर ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन शिवा जब दुर्गा पूजा में गया होता है कि तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर से ईशा से होती है और इस बार वो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। और यहाँ पर पहली ही मुलाकात में इन दोनों के बीच काफी बातें होती है, जिस बीच शिवा उसे अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ बताता है। जैसे उसने बताया कि बचपन में एक बार उसके घर में आग लग गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम और उसके डैड उसी में ही मारे गए, बस अकेला शिवा ही बचाता है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है और उसकी मॉम की निशानी के रूप में उसके पास बस एक ही चीज है, जो है एक शंख। खैर यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इसी बीच हम देख पाते हैं शिवा को बार बार मोहन के वो विजन्स परेशान कर रहे होते हैं और जब वो थोड़ा सा मंथन करता है तो उसे मोहन की बात समझ आती है, जिसमें मोहन ने बताया था कि वो जो दूसरा पत्थर है वो काशी में अनीश शेट्टी के पास है। शिवा इन कश्मकश में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इस बात की सच्चाई जानने के लिए और अनीश शेट्टी को बचाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो काशी जाएगा। और ये बात जब उसने ईशा को बताई तो ईशा भी उसके साथ चलना चाहती थी, जिस पर वो दोनों ही काशी के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं अनीश शेट्टी को। दोस्तों वो एक आर्टिस्ट होता है और उसे खबर ही नहीं होती कि दूसरी तरफ लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, पर तभी सही समय पर शिवा पहुंच करके उसे सब कुछ सच बताता है और उनसे कहता है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको उन लोगों से दूर रखेंगे। पर इसके रास्ते में ही वो लोग इन्हें रोक लेते हैं और यहाँ पर इनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर सच में बॉलीवुड को CGI के लिए दाद देनी पड़ेगी। खैर यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि जब उन लोगों ने मोहन को मारा था तो उसका वो जो वानरस था वो इन लोगों ने छीन लिया था, जो वो इस फाइट में यूज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनीश के पास भी नंदी अस्त्र था तो वो तो वहां से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही उन्हें बचाकर हिमालय ले जाने लगते हैं। पर उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया क्योंकि जुनून उनका पीछा करते करते वहां भी आ रही थी, जिस पर अनीश उस पत्थर पर अपना ब्लड लगाकर शिवा को दे देता है और उससे कहता है कि ये तुम अपने पास रखो और सीधा गुरु के पास जाना। और इस बात का ध्यान रखना कि ये पत्थर किसी भी कीमत पर इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद अनीश उन्हें गाड़ी में ही छोड़कर खुद निकल जाता है अकेला उनका सामना करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं नंदी अस्त्र की वो ताकत, जिसमें वो अपनी तरफ जोरों से आ रहे ट्रक को नंदी अस्त्र के एक छोटे से प्रहार से ही सीधा खाई में गिरा देता है। पर नीचे गिरने से पहले ही जुनून अपना सुरक्षा कवच एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से ट्रक के गिरने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ शिवा और ईशा को लगता है कि शायद अब वो लोग उनके चंगुल से बच चुके हैं, पर यह सोचना उनकी बड़ी गलती थी क्योंकि इतने में ही रफ्तार उनकी कार का पीछा करने लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से उससे जान बचा करके गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उन्हें अब लगने लगा है कि शायद अब रफ्तार ने उनका पीछा छोड़ दिया है। पर एक बार फिर से वो गलत थे और मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए रफ्तार पीछे से ईशा को पकड़ लेता है। शिवा जैसे ही ईशा को खतरे में देखता है, अचानक से ही उसके अंदर अग्नि अस्त्र एक्टिवेट हो जाता है और वो तुरंत ही रफ्तार को वहीं पर जला देता है। दूर खड़े गुरु ये सब चीजें देख रहे थे और इतने में ही शिवा भी बेहोश हो गया, जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर में लाते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जुनून को, जो कि अपने से भी ऊपर लीडर के पास आती है और उनसे और भी ज्यादा शक्तियां मांगती है, क्योंकि यहाँ पर जो वानर अस्त्र उन लोगों ने छीना था उसे तो शिवा ने अभी भी जला करके खाक कर दिया था। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जुनून का जो लीडर है एक्चुअल में ये वही इंसान है जिसे लाखों करोड़ों साल पहले भगवान शिव ने उन सभी तपस्वियों की तरह इसे भी एक अस्त्र दिया था। पर इसकी नीयत कुछ समय के बाद बदल गई थी और ये उन सभी अस्त्रों को, स्पेशली ब्रह्मास्त्र को, उनसे छीनना चाहता था। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो यही इंसान करवा रहा है। दूसरी तरफ गुरु के आश्रम में वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास कोई ना कोई अस्त्र था और वो सभी लोग मिलकर के इस बात का पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कौन है वो जो कि ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ा हुआ है। खैर इतने में ही शिवा को भी होश आ जाता है और वो सभी लोग परेशान होते हैं कि उन सभी को विजन आना तो लाजमी है क्योंकि उनके पास अस्त्र है, लेकिन शिवा
को इन सभी लोगों के विजन्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु से एक बोट में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसे सारी बात बताते हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब भगवान शिव ने उन तपस्वियों से प्रसन्न होकर के उन्हें वो अस्त्र दिए थे, तो उसमें सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ये सारे के सारे तपस्वी मिल करके भी उस अस्त्र की शक्ति को नहीं संभाल पा रहे थे। और यहाँ पर वो भी था जिसका नाम था देव, जिससे ब्रह्मास्त्र की शक्तियां आकर्षित कर रही थी। और इतनी सारी शक्तियों को देख करके उसकी नियत बदल जाती है और वो निश्चय कर लेता है कि वो अब ब्रह्मास्त्र को छीन कर रहेगा। तो वो सभी तपस्वी उसे ब्रह्मास्त्र से दूर रखने के लिए उस ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियों को एक पत्थर में डाल देते हैं, जिसके बाद उस पत्थर के 3 टुकड़े कर देते हैं ताकि वो कभी भी देव के हाथ में ना लग सके। शिवा वैसे तो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर आखिर में वो उनसे बोलता है कि देखिए ब्रह्मास्त्र आपका है, वो सारे अस्त्र आपके हैं, पर मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपकी इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। पर गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो लेना देना तो तुम्हारा इस लड़ाई से पूरी तरह से है और तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिरकार जब तुम्हारे घर में आग लगी तो तुम्हारी माँ ही क्यों जलकर मरी, तुम कैसे बच गए। इसके साथ साथ तुम ये नहीं जानना चाहते कि अगर हम में से कोई भी तपस्वी अगर मरता है तो उसका विजन तुम्हें क्यों आता है। और इसके साथ साथ ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे इस ब्रह्मांड का क्या हश्र होगा। शिवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो गुरु उससे कहते हैं कि तुम बस रुको और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर 5 अस्त्रधारी उसकी इस ट्रेनिंग में मदद करते हैं, जिनके पास तरह तरह के अस्त्र थे। एक जो था उसके पास ऐसा अस्त्र था कि वो पूरे ब्रह्मांड की वायु को कंट्रोल कर सकता है, एक पूरे ब्रह्मांड के सर्प यानी सांपों को कंट्रोल कर सकता है, एक जो पूरे ब्रह्मांड के जल को कंट्रोल कर सकता है, और तरह तरह की शक्तियां। एक रात शिवा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एक बार फिर से वो विजन्स उसे आ रहे थे, जिसमें वो देख पा रहा था कि जुनून की शक्तियां बढ़ गई हैं और एक बार फिर से वो उन्हें खत्म करने के लिए उनके पास बढ़ रही है। गुरु जब उसकी ऐसी विडंबना देखते हैं तो वो उसे सब कुछ क्लियर करते हैं, जिसमें उन्होंने उसे बताया कि जो देव था उसके पास बेशुमार शक्तियां थी और ज्यादा शक्ति और ज्यादा पैसा कभी कभी इंसान को अंधा कर देता है। ठीक ऐसा ही देव के साथ हुआ, वो लग जाता है ब्रह्मास्त्र को हथियाने में। पर यहाँ पर अमृता नहीं चाहती थी कि वो ब्रह्मास्त्र किसी गलत हाथों में लगे और उससे पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाए। इस वजह से अमृता यानी तुम्हारी माँ ने ये निश्चय किया कि वो देव को खत्म करके रहेंगी, जिसके बाद वो उसे रोकने के लिए निकल जाती है और यहाँ पर एक द्वीप में उनके बीच बहुत ही घमासान फाइट होती है। इस बीच अमृता किसी तरह से देव को रोक देती है और यहाँ पर उस शक्तिशाली पत्थर को जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र को डाला गया था उसकी इतनी शक्ति थी कि कोई उसके सामने टिक भी नहीं सकता था। पर अमृता ने तो उस पत्थर के 3 टुकड़े तक कर दिए और ये निश्चय किया कि ये 3 टुकड़े अलग अलग जगह रख दिए जाएंगे ताकि कभी भी देव उस ब्रह्मास्त्र को हासिल ही ना कर सके। शिवा उनसे पूछता है कि 2 पत्थर तो हमें मिल चुके हैं, पर एक पत्थर क्या आपके पास है? तो यहाँ पर गुरु ने उसे बताया कि वो जो एक पत्थर था वो कभी मिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि शायद अमृता ने वो तीसरा पत्थर उसकी सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख लिया हो, पर अब तो अमृता रही ही नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि वो तीसरा पत्थर आखिर कहाँ है। दूसरी तरफ जुनून अपने कुछ लोगों को अग्नि अस्त्र का थोड़ा थोड़ा सा अंश बांट देती है और उनसे कहती है कि वो जा करके उन लोगों को ढूंढे। यहाँ पर शिवा जब उनमें से ही एक को परास्त करके उसका अग्नि अस्त्र जब धारण करता है तो उसका सीधा कनेक्शन देव से हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मूवी को एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं और ये चीज काफी सोचने वाली है कि देव के पास अग्नि अस्त्र है और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शिवा के पास भी अग्नि अस्त्र है, यानी ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप के थ्रू ही वो अग्नि अस्त्र की शक्ति शिवा में गई थी। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर जो जुनून है उसके पास भी अग्नि अस्त्र है, तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर जुनून और शिवा भी भाई बहन हो।
हालांकि इस मूवी में ये चीज नहीं दिखाई गई है, शायद इसके पार्ट 2 में हो। बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पर शिवा को काफी कुछ पता तो चल जाता है, पर शायद यहाँ पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो जैसे ही अग्नि अस्त्र की हेल्प से देव से कनेक्ट होता है, देव उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसके बाद जुनून और उसके साथ ही उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हमें देखने मिलती है गुरु और उसकी टीम, और दूसरी तरफ जुनून और उसकी टीम की एक जबरदस्त CGI फाइट। ये फाइट देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि चारों तरफ वो सभी लोग जिनके अपने अपने यूनिक अस्त्र हैं, और वो उन अस्त्रों की सहायता से उनके साथ बखूबी लड़ रहे थे कि इतने में ही ईसा भी उस लड़ाई में आ जाती है। लेकिन शिवा उसे बचाने के लिए अपने अग्नि अस्त्र की सहायता से उसके चारों ओर एक आग का घेरा बना देता है, पर इतने में ही अपोजिट साइड से किसी ने जल अस्त्र की सहायता ले ली, जिस वजह से वो अग्नि अस्त्र वहीं पर फेल हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि वो वही शंख है जो कि शिवा को उसकी माँ ने दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली अब वो तीनों टुकड़े जुनून के हाथ में लग चुके थे, जिन्हें मिला करके वो ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर देती है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं एक महाविनाश। पूरी पृथ्वी फट रही है, एक अजीब ही तरह की एनर्जी पृथ्वी से बाहर निकल रही है, जो कि पृथ्वी का सर्वनाश कर देगी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी शक्ति को, जिसे मूवी में प्यार की शक्ति कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो रहा होता है तो शिवा अपनी ईशा को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र के बीच में आ जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी प्यार की शक्ति के आगे कि ब्रह्मास्त्र भी कमजोर पड़ जाता है, और वो ब्रह्मास्त्र पर अपना कंट्रोल पा लेता है। और देखते ही देखते शिवा उस ब्रह्मास्त्र को धारण कर लेता है। जी हाँ, वो ब्रह्मास्त्र धारी बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों की हेल्प से पृथ्वी को एक बार फिर से शांत कर देता है, और चारों तरफ एक बार फिर से न्यूट्रल सा माहौल हो गया, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पर मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जहां पर अमृता ने देव को उस आइलैंड में एक पत्थर की मूर्त बनाकर कैद कर दिया था, वो इस ब्रह्मास्त्र के एक्टिवेट होते ही आजाद हो जाता है। और ये सीन हमें बहुत ज्यादा असमंजस में डाल देती है कि अब इसके बाद क्या होगा। पर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, जो भी होगा वो हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। खैर, मूवी आपको कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम लोगों को बॉलीवुड से इस मूवी के लिए काफी उम्मीदें थी, तो क्या सच में ये मूवी हमारी उम्मीदों को जस्टिफाई कर रही है? और हाँ, मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। रेटिंग आप 5 में से दीजिएगा। नीचे कमेंट करके आप अपनी रेटिंग जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक